जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है लेट, मान लो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है और ये बी सेट है। तो हमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। तो आपको पता होगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसी को वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए ए यूनियन बी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ए यूनियन बी पता कर लेते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है इसमें ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे। ए सेट के एलिमेंट 2 4 6 8 आता है, बी सेट में 2 3 5 7 आता है। सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। ए में 2 आता है, बी में भी 2 आता है। इससे बड़ा नंबर बी में 3 आता है, ए में 4 आता है, इसके बाद बी में 5 आता है, ए में 6 आता है, बी में 7 आता है और ए में 8 आता है। ए और बी के सभी एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। लेकिन हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी, इसमें लगाएंगे डैश, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा इसमें ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा यूनिवर्सल सेट से। ए यूनियन बी में 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यूनिवर्सल सेट से 2 3 4 5 6 7 8 को हटा दो। यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक सभी एलिमेंट हम हटा देंगे। तो बचे हुए जो एलिमेंट हैं वो आएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पर 1 और 9 बचता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 9। यही सेट होगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। ए सेट हमें दिया है तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए सेट में जो भी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट से उन सभी को हटा देंगे। तो हमारे जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। ए सेट में 2 4 6 8 है, तो यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 8 को हटा दो। तो जो बचे हुए जो भी एलिमेंट हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट पहले आया है, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1 3 5 7 9। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। इस पे कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर निशान लगा देते हैं, मैं लगाना भूल गई हूँ। ओके, और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट का निशान, ठीक है, निशान भी लगा देते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ पर लगा है इंटरसेक्शन का साइन। यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगाया और इसके बाद यहाँ पर है बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आएंगे। बी सेट में आप देखो यहाँ पर 2 3 5 7 है। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 3 5 7 को कट कर देंगे। बचे हुए जो भी एलिमेंट हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में 1 4 6 8 9 और
आएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये होगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट का साइन भी लगा देते हैं, यानी डैश लगा देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो इन दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट कॉमन है। इंटरसेक्शन का साइन लगा है, तो कॉमन एलिमेंट्स हमें निकालने होंगे। तो कॉमन एलिमेंट हैं, इसमें एक है, सो इसमें भी एक है, सो यहाँ पर लिख देंगे 1। इसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया है उसमें आएंगे एलिमेंट 1 और 9। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया था उसमें भी हमारे 2 एलिमेंट ही आए थे और 1 और 9, यानी कि जब इस इक्वेशन को लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व किया तो भी हमारे एलिमेंट यही 1 और 9 थे। राइट हैंड साइड से सॉल्व किया तो भी इसके सेम एलिमेंट आए, यानी कि ये इक्वेशन हो जाती है वेरीफाई। LHS इक्वल टू RHS एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इनको अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आया। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर यही आया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम आंसर हमारा आ गया है। तो ये पार्ट 1 हो गया है वेरीफाई। अब सेकंड पार्ट को वेरीफाई करेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS में हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का निशान, ओ सॉरी नहीं लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी पहले हमें फाइंड करना होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी, अब इसके एलिमेंट में क्या क्या आएगा देख सकते हो। ए में यहाँ पर है 2 4 6 8, बी में भी 2 है, इंटरसेक्शन का साइन लगा है, यानी कि कॉमन एलिमेंट लिए जाएंगे ए और बी सेट से। 2 के अलावा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया तो अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बिल्कुल इजी है। ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा जिसमें 2 नहीं आएगा। 2 के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 2 को हटाकर सभी एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी एलिमेंट बच गए 2 के अलावा इस यूनिवर्सल सेट में। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओहो यहाँ पे लिखा ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिखना है। का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर ये हमारा सेट बना। ये सॉरी ये हमारा सेट बना। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, ये रहा कर चुके हैं। इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन लगा देंगे तो इसे RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख दो, सेम यही, ये ए कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन लगा देंगे। ओके,
अब यूनियन का साइन लगा है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो भी एलिमेंट हैं वो सभी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए लिखे जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे एलिमेंट आएंगे जो भी इन दोनों में दिए हैं। सबसे पहले 1, फिर दोनों में 2 नहीं है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट। आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारा ये है। ए कॉम्प्लीमेंट जो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करने पर भी हमारा यही सेट सेम सेट बनता है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो सेम सेट बनता है, यानी कि LHS बराबर RHS। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, यही हमें वेरीफाई करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन सभी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो पार्ट 1 में हमें दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम हमें बनाना है तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक इस तरह से रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। ये होगा हमारा यूनिवर्सल, देखो यहाँ पे यू लिखा भी हुआ है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ए और बी सर्कल ड्रॉ करने होंगे तो ये हो गया ए सेट का और ये हो गया बी सेट का सर्कल। अब यहाँ पर देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी यानी ए और बी सेट का एरिया ए वाले और बी वाले सर्कल के अंदर का एरिया और इसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें से ए वाले सेट और बी वाले सेट का एरिया हटा देंगे। अगर ए वाले सर्कल और बी वाले सर्कल को का एरिया हटा दें तो कौन सा एरिया बचता है इस यूनिवर्सल सेट में। इस रेक्टेंगल में ए और बी सर्कल के अलावा ये वाला एरिया जो हमने यहाँ पे कलर कर दिया है, जिसको शेड कर दिया है, जो भी शेडेड पार्ट है वही शो करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी तो ए और बी सेट के अंदर का एरिया होगा, लेकिन अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो ए और बी का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बचा हुआ जो भी एरिया है इस यूनिवर्सल सेट में वही होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो पार्ट 1 के लिए ये शेडेड पार्ट हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया वेन डायग्राम। अब करेंगे पार्ट 2। यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम बनाना है। अगर हमें इस तरह से दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पर देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो ये हमारा पार्ट 1 है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट की ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनका जो वेन डायग्राम होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर भी सिंपली हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। इसके अंदर एक ए के लिए सर्कल और दूसरा बी के लिए सर्कल बना देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा ए वाले सर्कल का, और बी वाले सर्कल के अंदर का एरिया हटा दिया जाएगा। ए और बी के अलावा जो भी एरिया इसमें बचा है, ये जो भी एरिया बचा है उस वाले एरिया को शेड कर देंगे। देखो मैंने ब्लैक से शेड किया है, वही शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। जो एरिया शेड किया है वही शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
कॉम्प्लीमेंट को, इसमें ए वाले सर्कल और बी वाले सर्कल का एरिया नहीं आएगा। सो ये हो गया पार्ट 2 का वेन डायग्राम। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी सेट के सर्कल बनाने होंगे। सो ये हो गया ए का सर्कल और ये हो गया बी का सर्कल। ए इंटरसेक्शन बी होगा। सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये ए और बी सेट का कॉमन एरिया, ये जो एरिया है जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, कॉमन एरिया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी सेट का कॉमन एरिया, ये वाला एरिया दोनों सेट में कॉमन है। इसको शेड कर देंगे। इसको शेड कर दिया देखो ग्रीन कलर से, ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया को। लेकिन हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये शेडेड एरिया हमारा ए इंटरसेक्शन बी है तो इसके अलावा जो भी एरिया बचा है इस रेक्टेंगल में वो सारा एरिया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इस शेडेड पार्ट के अलावा जो ग्रीन कलर से शेड किया है, ए इंटरसेक्शन बी को हमने ग्रीन कलर से शेड किया है और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है उसे हमने ब्लैक कलर से शेड कर दिया है। ये ग्रीन कलर यहाँ पर भी शेड किया है, ये एरिया होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में से जो ग्रीन एरिया है इसको हटा देंगे तो बचा हुआ जो भी एरिया होगा इस यूनिवर्सल सेट में वो सभी हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें ड्रॉ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम। सो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें यू लिख देते हैं यहाँ पर। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट और बी सेट के सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल ए सेट का और एक सर्कल बी सेट का। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो भी एरिया होगा इस यूनिवर्सल सेट में उसको शेड करना है। तो आपको पता होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। आप देख सकते हो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया है और ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। यानी कि पार्ट 4 हमारा जो थर्ड पार्ट के प्रॉब्लम दी गई है और फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम दी गई है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ पर लिख दिया है, तो इसका वेन डायग्राम भी सेम ही होगा। सो यहाँ पर हमारा जो ये एरिया है ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। इसके अलावा जो भी एरिया बचता है इस यूनिवर्सल सेट में उसको हम ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट में ब्लैक कलर से शेड किया है। ये शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया जो ये ग्रीन कलर से शेड किया है इसमें से हटा दिया है ये शेडेड पार्ट। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।